एजुकेशनल पैनोरामा चैनल की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जर्नल साइंस एंड एबिलिटी पर एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका आज पहला लेक्चर है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ CSS लेवल पर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको इंतहाई सहल अंदाज में और तफसील से बयान करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम लफ्जी मतलब पर गौर करें, ग्रीन सब्ज, हाउस घर, इफेक्ट असर, सब्ज घर का असर। पहली दफा जब ये बात जाहिर हुई तो उस वक्त ये तजर्बा सब्ज एक झोंपड़ी पर किया गया, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ गया। अच्छा, फर्ज करें ये छोटी सी एक झोंपड़ी मैंने आपके सामने बनाई है, इसको ग्रीन समझ लें। ये एक सब्ज झोंपड़ी है, ग्रीन हाउस है। अच्छा, सूरज से निकलने वाली रेडिएशन शुआएं जो जमीन तक पहुंचती हैं उनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। अच्छा, याद रखें साइंस में इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, रेड मुकम्मल हरारत वाली रेडिएशन को रेड कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी कम होती है, इंफ्रारेड। अच्छा, सूरज से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है कि ये बहुत छोटी वेवलेंथ की है, बिल्कुल स्मॉल वेवलेंथ की है। ये सूरज से निकलती हैं और सब्ज झोंपड़ी से गुजरते हुए जमीन पर पड़ती। अच्छा, जमीन पर जब पड़ते हैं तो जमीन इन इंफ्रारेड या इसका दूसरा नाम है हरारत की शुआओं को अपने अंदर जज़ब करती। अच्छा, अपने अंदर जज़ब करने के बाद ये रीमिट करती, उन्हीं इंफ्रारेड शुआओं को अब खारिज करती है। ज़ाहिर बात है जो चीज गर्म हो गई वो भी हरारत की शुआएं निकालेगी, लेकिन चूंकि वो सूरज से निकली हुई थी और उनका वेवलेंथ बिल्कुल छोटा था, जब जमीन से टकराने के बाद ये इंफ्रारेड दोबारा रीमिट होती हैं तो इनका वेवलेंथ बढ़ जाता। ये देखें, ये बारीक आ रही हैं, जब बाहर निकल रही हैं तो बड़ी हो गई और अब ये झोंपड़ी से नहीं निकल सकेंगी। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूं, हमारे सामने ये एक ग्रीन हाउस है, सब्ज रंग की शीट से बनी हुई एक झोंपड़ी है। सूरज सन से हरारत की शुआएं इंफ्रारेड, इंफ्रा बिलो, रेड से थोड़ी सी बिलो होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, ये आती हैं। सूरज चूंकि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, इनके पास बहुत एनर्जी होती है और एनर्जी हो तो वेवलेंथ शॉर्ट होता है। ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन जब जमीन से टकराती हैं तो जमीन से टकराने के बाद उतनी इनमें एनर्जी नहीं रहती, थोड़ा सा वेवलेंथ बड़ा हो जाता और बड़ा वेवलेंथ होने की वजह से ये सब्ज झोंपड़ी यानी ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जाती। अच्छा, जब बाहर नहीं जाएगी तो ला महल्ला उस झोंपड़ी के अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये लफ्ज लिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट कि सब्ज झोंपड़ी का ये असर होता है कि उसके अंदर सूरज की किरणें पड़े तो उसके अंदर टेम्परेचर ऑटोमेटिक अप हो जाता। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कहां कहां यूज हो रही हैं। आजकल ग्लास हाउसेस भी आ गए, पहले तो ये सब्ज समझा जाता था, लेकिन आज हर गहरा कलर और हर ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा, अगर हम शीशे का एक घर बना लें, ग्लास हाउस बना लें, तो उसमें भी यही इफेक्ट होगा। सूरज की इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी, टकराने के बाद वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा और अंदर फंस जाएंगे, इसलिए शीशे के घरों में भी गर्मी लगेगी, ग्रीन हाउस में भी गर्मी लगेगी। आजकल हमारे पाकिस्तान में सर्दियों में पॉलीथीन प्लास्टिक जो होता है वो लगा दिया जाता है, हमारे इलाके में बिलखसूस तरबूज के उन्वान से ऊपर लगा दिया जाता। इसके दो टारगेट्स होते हैं, पहला टारगेट तो मौसम की सख्तियों से बचाना सब्जियों या तरबूज की फसल को होता है, दूसरा उसके अंदर टेम्परेचर अप करना होता है। अगर टेम्परेचर अप नहीं होगा तो वो सब्जियां या तरबूज कबल अज वक्त ग्रो नहीं करेंगे। तो ये भी एक ग्रीन हाउस का इस्तेमाल है, अगरचे आम लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को तफसीलन पढ़ा कि सब्ज रंग की झोंपड़ी हो, अब तो ये सब्ज रंग तक महदूद नहीं रही, शीशे की हो, ब्लैक रंग की हो, पॉलीथीन प्लास्टिक की शफाफ कल्ली जिसे आप कहते हैं उससे बनी हुई, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी होती है,
टकराने के बाद जमीन से रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस जब जाती हैं रीमिट होती हैं, दोबारा खारिज होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वो उस शीट, उस घर, उस जगह से निकल नहीं सकती। अच्छा, अब हम इसी सेम असर को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को दुनिया यानी अर्थ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अर्थ की तरफ आते हैं। इस पर भी सन से निकलने वाली ये इंफ्रा रेडिएशन पड़ रही है, तो अर्थ पर जब इंफ्रा रेड रेडिएशन या हरारत की शुआएं पड़ती हैं तो जब टकरा कर दोबारा रीएमिट होती हैं, यानी अब जमीन इनको ऊपर फेंकती, जमीन गर्म होती है और जमीन गर्म होने के बाद इनको दोबारा वापस खिला की तरफ लौटाने की कोशिश करती, तो उतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए इनका देखें ये आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ वाली, ये बड़ी होगी। अच्छा, ये बड़ी होकर जब बाहर जाने लगती हैं तो इस जमीन पर भी एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कहते हैं गैसों का गिलाफ। एटमॉस्फेयर का मतलब है गैसों का गिलाफ। तो इसके ऊपर भी एक झोंपड़ी ग्रीन हाउस की तरह बनी हुई, और इसमें सबसे ज्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कुछ और गैसें भी हैं जो इसमें हिस्सा डालती हैं, मसलन मैथेन जिसको आप कुदरती गैस कहते हैं, ओजोन O3, CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये एयर कंडीशन वगैरह या फ्रीजर में जो गैस होती है, और वाटर वेपर। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मैथेन, ओजोन, CFC, H2O वाटर वेपर, ये सारे मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस का रोल अदा करती हैं, और सबसे ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल है। अच्छा, ये बिल्कुल वही रोल अदा करते हैं जो सब्ज शीट या शीशे की शीट या पॉलीथीन का प्लास्टिक जो है वो अदा करता है, बिल्कुल ये सेम रोल अदा करती है, और ये हीट वेव को बाहर नहीं जाने देती, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को दोबारा वापस नहीं जाने देती। नतीजतन जमीन पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक हद तक तो जरूरी है ताकि जमीन पर टेम्परेचर रहे, एक हद तक ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए और दुनिया गर्म रहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उसमें इजाफा होता जा रहा है और ये लेयर थिक होती जा रही। इस लेयर के थिक होने की वजह से इंफ्रारेड यानी हीट वेव्स जो हैं वो वापस स्पेस में नहीं जा रही और यहीं रुक रही हैं। इनके रुकने से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का बढ़ता हुआ टेम्परेचर। इसके बारे में पेशगोई की गई है कि ये 20 सालों में तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये मसलन ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2030 से 2052 तक तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया गर्म हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड शीट का रोल प्ले कर रही है, तो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं और बहुत ज्यादा फवायद भी। अच्छा, नुकसानात ये है कि जो पहले गर्म इलाके हैं वहां खुश्की होगी, वहां जो समुंदर हैं उनमें सैलाब आएंगे, जहां ज्यादा ग्लेशियर हैं वो पिघल कर तूफान आएंगे और जेर आब आ जाएगी जमीन। लेकिन कुछ एरियाज में जैसे जमीन के जो किनारे हैं, पोलर रीजन, वहां सूरज चूंकि नहीं पड़ता, वहां बर्फ और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बिलो होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां जिंदगी सूटेबल हो जाएगी, वहां जिंदगी का कयाम मुमकिन हो जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी इसके ज्यादा नुकसानात हैं और इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देना चाहता हूं इस सारे लेक्चर को। ग्रीन हाउस इफेक्ट लफ्जी मतलब है सबज घर का असर। सबज घर का यह असर होता है कि इसमें हरारत की शुआएं या लहरें अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, नतीजतन उस ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाता। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही सेम प्रोसेस वाकई हो रहा है जमीन पर। यहां शीट का काम कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस मिलकर बिल्कुल वही झोंपड़ी वाला रोल जमीन के ऊपर अदा कर रहे हैं और सूरज की रेडिएशन आ तो रही है लेकिन जमीन से जब दोबारा वापस जाती हैं तो उनका वेवलेंथ बड़ा होने की वजह से वो कैप्चर हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। इसके नतीजे में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का बुलंद होता जा रहा है, जिसे कहते हैं ग्लोबल
वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, लेकिन हो सकता है बाज ठंडे इलाकों में जिंदगी सूटेबल हो जाए, और जो है दुनिया में इस वक्त इस बात पर लगी हुई है कि इसको कंट्रोल किया जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मौजूद है, बिलखसूस प्लास्टिक की जो टनल फार्मिंग हो रही है, और शीशे के घर जो बनाए जाते हैं, या सब्ज शीट जो इस्तेमाल की जाती है। थैंक्स वेरी मच।